ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अनुभव कर। आज का प्रश्न, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। समझा? अतीन्द्रिय सुख अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती और उनकी निशानी सुनी। क्या उनके लक्षण है? क्या वो धारणा करते हैं जिसके आधार पर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती? ये जो गायन है ये सभी बच्चों का नहीं है, पर जो ऐसा करते हैं उनका गायन है। सभी बच्चों का नहीं। बच्चे तो सभी होते हैं, नंबरवार भी इसीलिए हैं क्योंकि जो बाबा कहते हैं वो हम करते नहीं। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख सबको नहीं अनुभव होता। ये होता उन्हीं को है जो कहना मानते हैं, जो निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले हैं। निश्चय है, बाबा है, पर आत्मा का अनुभव भी करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी रहती है।
और ये उन्हीं का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, उन्हीं गोप गोपियों से, क्योंकि उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पतिवार या बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मनाते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी के दुनिया के बीच में, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो देवताओं को, क्योंकि वो भी सुख में है, अगर उन्हें ये ज्ञान हो तो उन्हें ये भी याद रहेगा कि अब हमें नीचे उतरना है। हमारी रजाई खोने वाली है तो रजाई का सुख ही चला जाए, तो फिर रजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, अभी भी चक्र का तुम्हें ये ख्याल तो आता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? अभी आपको ये ख्याल आता है ना, परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी, कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुर शांति धाम की निवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। और वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें ही मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, बल कहां कहां स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता ही नहीं है, ना वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। क्लियर? ना वहां पे कोई धर्म शास्त्र होता है, ना ही वहां पे कोई धर्म स्थापन किया जाता है। तो ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? गीता कब सुनाई गई? बाप कहते मैं कल्प के संगम युग ही आता हूं।
उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ, उसके संगम पर नहीं, द्वापर में स्थापन हुआ। क्लियर? तो ये संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। अब ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। अब ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते मामेकम याद करो, देहे के सब धर्म त्यागो, देहे के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं ना। जैसे ही शरीर छूटा सारे संबंधी वही होते हैं, पर वो अब आत्मा किसी से बात नहीं कर सकती, छूट जाते हैं ना। इसीलिए देह में रहते हुए तुम्हें बुद्धि से त्याग करना होता है। ये बाबा ने आपको पक्का कराया। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये पहला और आखिरी पाठ यही है कि अपने को आत्मा निश्चय करना। जो इसका अभ्यास करता रहता है उसको देह भान बहुत जल्दी छूट जाता है। इसका अभ्यास कम होता है तो बार बार देह भान आता है। तो ये बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या निश्चय करना है, क्या अभ्यास करना है कि आत्मा निश्चय करो, पक्का करो कि तुम कौन हो? आत्मा। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। अब निश्चय बुद्धि तो सुना है, पर कौन सी बुद्धि? आत्मिक बुद्धि बनो। आत्मा समझो, आत्मा देखो, देभान त्याग करो, देभान में ना आओ। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जितना जास्ती याद बढ़ेगी, आत्मा समझेंगे, उतना आप पर बृहस्पति की दशा होगी। माना सब कुछ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। कई बार कहीं कहते हैं ना कि हमारे साथ सब उल्टा ही क्यों हो रहा है, माना राहु की दशा है। राहु की दशा है, करने जाएंगे सीधा हो जाएगा उल्टा। तो दशा चेक करने से पहले चेक करना चाहिए हमारी स्थिति कैसी है। दशाएं तो वैसी ही होंगी। अपने को आत्मा निश्चय कर आत्मिक बुद्धि से बाप को याद करना है। अब यही पहला और आखिरी पाठ है। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, आत्मिक निश्चय बुद्धि, उतना स्थिति अच्छी होगी। और आप पर कौन सी दशा होगी? बृहस्पति की दशा। कुछ भी अनुचित नहीं होगा, सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। तो इसे कहते हैं बृहस्पति की दशा। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं? अपनी जांच करो, कितना याद करते हैं? याद से कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। खुशी गायब हो रही है, याद कम है। वो सिंपल सा मेथड है अपने आप की चेकिंग करने के लिए। खुशी गायब, याद कम। किसी और को जिम्मेवार मत ठहराओ कि आपकी खुशी के गायब कराने का जिम्मेवार वो है ना। याद कम, खुशी गायब। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी।
जितना जास्ती कटोगी बाबा की तरफ बुद्धि कम जाएगी, फिर बुद्धि में व्यर्थ चलेगा और व्यर्थ आपको भारी करेगा, माना उदास करेगा, खुशी गायब करेगा। तो हम बीज नहीं ढूंढते हैं, बस ऊपर ऊपर से कह देते हैं इसकी वजह से मेरी खुशी जा रही है, और मेरी याद की यात्रा कम है इसीलिए खुशी नहीं है, कट उतर नहीं रही है और पद भी कम पाएंगे। सोचो, कट उतरी नहीं, खुशी आई नहीं, पद भी कम हो गया। आत्मा ही सत्व रजो तमो बनती। इस समय का ही गायन है। कौन सा गायन? गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं कि बृहस्पति की दशा बदलकर कौन सी बैठी? राहु की। खुशी नहीं तो राहु की दशा, उदासी छाई, दिल शिकस्ती आई तो राहु की दशा। कारण याद कम है। तो बढ़ानी याद चाहिए या दूसरी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे? इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ये कर दिया, इसकी वजह से हुआ। खुशी किसकी गायब हुई है? आपकी। दशा किसकी बदली है? आपकी। तो चेकिंग किसकी होनी चाहिए? आपकी। पर हम करते क्या है? चेकिंग करेंगे दूसरों की। खुशी गायब होने का कारण सोचेंगे दूसरे हैं, तो फिर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कट उतरेगी नहीं, याद की यात्रा अपनी कच्ची। कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर बृहस्पति की दशा नहीं है, खुशी नहीं है, तो कौन सी दशा है? राहु की। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, ये दवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है ना, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सिर्फ भारत में कहते हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठी है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो, राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है, ऐसे लकीर सी। ग्रहण लगता है ना, उसको कहते हैं एक लकीर सी लग गई। बाप भी समझाते तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं, और गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ये सिद्ध करने की ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती को हो अथवा रुद्र जयंती को हो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, क्योंकि जब आप ज्ञानी और योगी बन गए, पूरा पास हो गए, तो तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, क्योंकि तुम इस पुरानी दुनिया में फिर पांव भी नहीं रख सकते। नर्क का जरूर विनाश चाहिए। स्वराज्य अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, माने कौन सा घोड़ा स्वाहा करना है। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ,
एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी एक कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहां आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते तो कितने पैसे खर्च करते, अब यहां तो दान करने की बात ही नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। अब गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, कहां ना कहां मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। तो अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझा है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, ये भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। तो जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। अब जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस भी देवताओं की दी है। तो यहां भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण का बाप भी होगा ना, बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया, बस इतना दिखाते। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना, उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण मां बाप से भी ऊंच पद पाया है। तो गायन वहीं से शुरू होता है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो, यही देख सकते हो किस तरह से सुन रहे हो, किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हो, क्या याद भी रहता है, ये हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है या दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। कोई आफत आ जाती है, कोई दिवाला निकल जाता है, तो फिर वो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते ये तो भक्त आदमी है। दिवाला निकल गया, दुखी हो गया, तो साधुओं का संग किया, फिर मनुष्य समझते ये तो भक्त आदमी, ठगी थोड़ी करेंगे।
ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं, साधुओं का संग कर लेते हैं और ऐसे ऐसे भी बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, पैसा इकट्ठा होता रहता है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अपना कल्याण करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। चार्ट रखना आपके कल्याण के लिए, बाप के कल्याण के लिए नहीं है, आपका अपना कल्याण होता है। आपको याद रहता है आज मैंने चार्ट में कुछ तो कर लूं, मैं लिखूंगा क्या। चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री रखते हैं, लिखते रहते हैं, और तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। श्रीमत मिली हमारे कल्याण के लिए। आप तो युक्तियां ही बता सकते हैं ना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, पर युक्ति पे चलना नहीं तो फिर कल्याण भी कैसे होगा। और इन्हीं एक्टिविटीज से पता चलता है कि ये कितना बाप का कहना मानने वाला है, ये कितना समीप आने वाली आत्मा है, ये कैसी आत्मा है। इन्हीं एक्टिविटीज से पता चलता। कहीं कहते हैं अरे बाबा का प्यार हमें अनुभव क्यों नहीं होता, बाबा का कहना ही नहीं मानना आता। अब कहना मानना आता नहीं तो प्यार कहाँ से अनुभव हो जाना, फिर याद कहाँ से आएगी, क्योंकि कहना मानते नहीं, मन मत पर चलते हैं। तो बाप को याद ही नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। विक्रम विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। अब देखो माँ बाप के दिल पर वही चढ़ता है जो उनका कहना मानता है, ये तो मालूम है ना आपको सबको। तो फिर जो कहना मानेगा वो दिल पर चढ़ेगा, जो कहना नहीं मानेगा उसको अपनी खबर खुद ही रहती है कि मैं क्या कर रहा हूं। मोचरा खाकर माना सजा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, ये क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा है, ये देखते हो ना शिव बाबा बैठा है, फिर धर्मराज भी है। बाबा रोज समझाते हैं तो आपको ही याद रहेगा ना बाबा ने हमें कितना समझाया, फिर भी हमने श्रीमत का पालन नहीं किया। तो फिर भूल मत जाना कि उनके साथ धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये किया था, याद है? तुमने ये किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाए उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। कुछ देर की सजा भी ऐसे लगेगा जैसे जन्म जन्मांतर से खा रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई दुख आता है तो ऐसा नहीं लगता कि हम दुखी चले आ रहे हैं, इतने समय से हम दुखी हैं, जबकि कल तक ठीक थे। आज ही आपको कुछ ऐसा फील हुआ तो वो थोड़े समय का ऐसा लगता है जैसे हम बहुत लंबे समय से दुखी हैं। आपको समझ आया? तो वो जो सजा होती है वो ऐसे लगेगी जैसे जन्म जन्मांतर से खाते ही आ रहे हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। कई सोचते हमारे पास कुछ नहीं है, तन है मन है, यही 100% लगा दो। तन भी तुम अपनी मर्जी से लगाते हो, तन भी तुम अपने हिसाब से लगाते हो, अटेंशन तुम्हारा है नहीं।
मन तुम्हारा भटक रहा है तो तुम अपने ऊपर ही रखा हुआ है ना इसको। अगर धन नहीं है तो तन मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं, मट्ठा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हो। ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, फर्स्ट क्लास शरीर, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट परफेक्ट शरीर। तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे, तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है, और खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे कि ये शक्तिशाली है। कभी कभी आप खुश होते हो, कभी शक्तिहीन होते हो, ऐसे कमजोर दिखाई पड़ते हो, जैसे कुछ है ही नहीं, विघ्नों को जीतने की ताकत नहीं, अनुभव कम इमर्ज रखते हो, तो शक्ति फील नहीं होती है। तो खुशी की झलक जैसे चेहरे से दिखाई देती है ना, ऐसे शक्ति की भी दिखाई देनी चाहिए। नहीं तो लोग आकर आपको सांत्वना देके चले जाएंगे।
होता है ना, जो खुद शक्तिशाली होता है वो कहते हैं इनको क्या समझाओगे, ये तो खुद हमें समझाते हैं, इन्हें क्या समझाना, ये तो खुद ही बहुत स्ट्रांग है, इन्हें हम क्या समझाएंगे। तो वो शक्ति उनमें दिखाई देती है, इसलिए कोई ज्यादा कोशिश नहीं करता उनको समझाने की, क्योंकि उनमें शक्ति है। जैसे खुशी की झलक चेहरे से दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए ऐसा ना हो कि अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया, कुछ स्टोर ही नहीं किया, अपने अनुभव ही नहीं बनाए, क्योंकि अनुभवों से शक्ति आती है। आपको याद रहता है कि आपको मिला क्या है, उससे आप शक्तिशाली बनते हैं। जिसका साथ आपको मिला है, अगर उसकी स्मृति बारंबार आती है तो आप शक्तिशाली बनते हैं। वरना पल भर में किसी ने अच्छे से बात कर ली तो खुश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, तो फिर समझ में आता है ये बहुत कमजोर है, वीक है थोड़ा, झट ऐसा हो जाता है, झट ऐसा हो जाता है, शक्तिशाली नहीं है, माना प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता। अब समझ आया, खुशी और शक्ति दोनों चाहिए। आज का स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। कोई भी परिस्थितियां आई हैं, कुछ तो सिखाने आई हैं, कुछ तो कला देने आई हैं। कोई भी परिस्थिति आती है, ये सवाल करना कि क्यों आई है, इन्हें स्ट्रांग नहीं बनना है क्या? आई है तो चेकिंग तो होती है। कोई भी परिस्थिति आती है, घबराना नहीं चाहिए, अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि कितना स्ट्रांग बने, अभी हम सिचुएशन को कितना हैंडल कर पाते हैं। तो इसीलिए उसे घबराओ नहीं, उससे पाठ सीखो, शिक्षक समझ लो उसे कि वो मुझे कोई शिक्षा देने आई है, मुझे आगे बढ़ाने आई है, हर चीज मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त है। ऐसा समझ कर चलने वाला हर परिस्थिति को शिक्षक समझता है और उससे पाठ सीख लेता है। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, और पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ओम शांति।